एजी पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेट्स। उसी सीरीज में हम आज पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं और उनके बारे में आगे जो उनमें ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और कुछ उसके बाहर होते हैं और उनको हम उन पर ऑपरेशंस करते हैं। जैसे ये एक सेट है, ये भी अंदर वाले दोनों सेट है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हुआ। 1 से लेकर 10 तक की गिनती इस वाले यूनिवर्सल सेट में है और जो इसके बाहर वाला सेट है वो बी है। ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये बी सेट है और ये अंदर वाला ए सेट है। कुछ एलिमेंट्स ए के अंदर है और कुछ बी के अंदर है और कुछ ऐसे हैं कि इन दोनों के बाहर भी है। 1, 9, 3, 5 और 7 ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी से बाहर हैं और 4 और 6 ए में है और 2, 8, 10, 4 और 6 बी के अंदर है। तो हमें ये समझना है कि इनके अंदर वेन डायग्राम में ये एक डायग्राम है, इसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है यूनियन। यूनियन इसका सिंबल होता है ये, और दूसरा होता है इंटरसेक्शन। उसका सिंबल होता है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यूनियन को देख रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई दो चीजें दी हुई है, तो एक सेट है, हमारे पास दो सेट है, कोई भी दो सेट है, उनमें से जो एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं उन एलिमेंट्स को हमें पूरे दोनों सेट के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है एक एक बार, उनको डबल बार इंक्लूड नहीं करना है। जैसे हमारे पास ए और बी है तो हम इस पर ऑपरेशंस लिखेंगे ए यूनियन बी। तो अब हमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो सारे के सारे लिखने हैं जो ए में और बी में आए हुए हैं, दोनों में आए हुए हैं और उनको डबल बार भी नहीं लिखना है। तो बी में ए है, ए में एलिमेंट्स आए हुए हैं 4 और 6। इसके बाद में बी में आया हुआ है 2, 8 और 10 और बी में 4 और 6 भी आए हुए हैं। तो हमको 4 और 6 को दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि ये ए में आए हुए हैं और वो जो बी है बड़ा वाला वो ए का ही पार्ट है, तो ये पहले से ही ए में इंक्लूड है, तो दोबारा हम बी में इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। करने का मतलब हमें सिर्फ एक ही बार एलिमेंट्स को लेना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास यूनियन हुआ। ये बाहर वाला जो भी एलिमेंट्स है ये बी के बाहर है तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, हम इस यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम इस पर स्टडी कर रहे हैं और हमारे पास सेट है, एक सेट है ए और दूसरा बी। तो हम सबसे पहले उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले लिखना चाहे, हमारे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 4 और 6 और बी दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 2, 8, 10 और 4 और 6। अब इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो ए में भी है और बी में भी है, लेकिन उनको दोबारा हमें नहीं लिखना है, उनको हमें दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे बी है तो बी में 4 और 6 तो पहले से ही है और ए में भी है, तो उनको हम डबल बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए वाले हैं 4 और 6, उसके बाद में 2, 8 और 10। 4 और 6 हमने पहले लिख दिए तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये वाला लिखना है। तो यहाँ पर हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया है 1 से लेकर 10 तक वाला, इसको अलग अलग दो सेट लिए हैं और उनको समझा है। एक बी बड़ा वाला सेट और छोटा वाला जो ए है, उन दोनों का जब यूनियन हम लेंगे, एक साथ दोनों को लिखेंगे,
जो उनको जोड़ना है, यानी यूनियन का मतलब सिंपली इसको ऐड करना होता है, लेकिन इसका सिंबल ये होता है और इसमें डबल बार हमें नहीं लिखना होता है। जो एक एक बार आते हैं उन्हीं को हम लिखते हैं। अगला एग्जांपल लेकर हम इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल हम इस पर लेते हैं, जैसे हम किसी का नाम लिख लेते हैं। एक सेट है हमारे पास X, उसमें हमारे पास नाम है रोहित, रमेश और ललित, जाकिर। दूसरा हमारे पास सेट है, उसमें है ललित, और भी हमारे पास कोई भी नाम हम ले सकते हैं, जैसे कपिल हुआ, और एक हम इसमें रोहित। हमारे पास दो सेट है X और Y, दोनों में अलग अलग नाम है। एक है हमारे पास रोहित, रमेश और जाकिर, दूसरा सेट है ललित, कपिल और रोहित। अब हम जब इसका लिखेंगे यूनियन, हम लिखेंगे X यूनियन Y। तो अब एक चीज यह आपको समझ में आनी चाहिए कि X के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे तो रोहित, रमेश और जाकिर। इसके बाद में जो एलिमेंट्स इसके हैं उसको लिखेंगे ललित, कपिल और रोहित। तो रोहित हमने यहां पर भी है और वहां पर भी है। रोहित दो जगह पर है, एक यहां है, एक यहां है। तो जब यूनियन लेंगे तो रोहित को हम डबल बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। हमने रोहित को यहाँ पर लिख दिया, तो अब इस सेट से दोबारा नहीं लिखेंगे। इनमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट वाले को एक ही बार लिखते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स इसमें टोटल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक रिपीट हो रहा है तो यूनियन में ये हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स इसमें हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है A है, उसमें है A B C D। दूसरा B सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स है X Y Z। अब इनमें सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, तो जब हम लेंगे A यूनियन B, तो यहाँ पर हम सबको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो एक के सारे हम लिखेंगे। उसके बाद में B वाले भी पूरे के पूरे यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास यूनियन वाला कंसेप्ट है, उसमें हमें इस तरीके से सारे एलिमेंट्स लेने हैं और उसको हमें समझना है। इसमें एक चीज यही ध्यान रखनी है हमें कि रिपीट वाले को डबल नहीं लेना है, बस जो एक बार सिंगल बार जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार इंक्लूड करना है, और सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। जैसे 2 सेट है हमारे पास, एक सेट है जिसमें हम ले रहे हैं ओड नंबर्स को, और दूसरा सेट है जिसमें हम ले रहे हैं इवन नंबर्स को। तो जब उन दोनों का यूनियन लेंगे, कोई भी एक सेट है हमारे पास O, इसमें हमने ले लिया यहाँ 5 है, 7 और 9, ये हमारे पास एक सेट है। दूसरा एक E सेट है, E है ये, और इसमें 2 4 6 8 ये ले लिया। अब O का और E का यूनियन अगर आप लेंगे तो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक की गिनती आ जाएगी, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से या एक एक करके पहले इसके सारे एलिमेंट्स आप लिख ले, इसके बाद में दूसरे वाले के लिख ले, 1 3 5 7 9, और इसी प्रकार आप जो ई वाला जो सेट है
उसके सारे एलिमेंट्स लिखें, 2, 4, 6 और 8। इस तरीके से आप यूनियन ले, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा दोनों में, तो उनको सारे के सारे आप इस प्रकार लिखेंगे। इसके कुछ जो चीजें हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल्स, जो ये प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ लॉ है, उन लॉज को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझे तो और बेटर होगा। जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, एक से 10 तक की गिनती है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, इधर 9 है और इधर 10 है। इसको आप समझने की कोशिश करना। ये यूनियन सेट है, ये ए है और ये बी है। हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो ए और बी दो सेट है। अब हम एक चीज समझ रहे हैं, कम्युलेटिव लॉ होता है कि अगर आप ए यूनियन बी लेते हो तो इसके इक्वल होता है बी यूनियन ए। आप चाहे ए और बी का ऑर्डर चेंज कर दो, इनका जो क्रम है, ऑर्डर है, इसको चेंज कर दो, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ये चीज हम देखते हैं। ए हमारे पास एक सेट है, ए सेट हमारे पास क्या है, 5, 6, 7 और 8। क्योंकि आप यहां से अगर देखोगे तो ये 7 और 8 ए में भी इंक्लूड है, ये इधर ए में भी इंक्लूड है, तो ये दोनों इधर ए वाला आएगा तो 7 और 8 ए में भी इंक्लूड है और बी में भी इंक्लूड है। जब बी वाला इधर से आएगा तो बी में भी ये इंक्लूड है। तो आप इसको अच्छे से जज कर सकते हो कि जब ये दोनों चीजें एक दूसरे में इंक्लूड है तो यहाँ पर ए में भी इसको लिखा जाएगा। ए में लिखने पर हमें पता चला, इस तरीके से ए में लिख दिया। और दूसरा सेट हमारे पास है बी। बी के एलिमेंट्स देंगे 7, 8 और 9 और 10। अब एक चीज है कि ए यूनियन बी, हम लेंगे ए यूनियन बी, तो इसमें हमें ये लिख दिया, यहां से ए यूनियन बी निकल के आएगा 5, 6, 7 और 8। ये ए के लिख दिया हमने। ए में, अब बी में भी 7 और 8 इंक्लूड है, तो इनको डबल नहीं लिखेंगे, केवल पीछे वाले दो एलिमेंट्स 9 और 10 को लिखेंगे। ये ए यूनियन बी हो गया। अब बी यूनियन ए लिखेंगे तो बी के एलिमेंट्स 7 और 8, 9 और 10। अब ए वाले लिखेंगे तो 7 और 8 तो पहले से आ चुके, तो 2 ही बचेंगे, तो 5 और 6। तो ये दोनों अगर आप इनको ध्यान से देखो, 5 और 6, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे के सारे बराबर है। तो यहां से हम सीधा कर सकते हैं कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, बी यूनियन ए दोनों बराबर है, तो इसको कम्युलेटिव लॉ बोल रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जब आप 3 वाला रखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी, ए यूनियन, फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अलग से सोल्व करना है और बाद में इन पीछे दोनों को अलग से सोल्व करना है। तो इस तरीके से करने पर भी हमारे पास रिजल्ट होगा जो दोनों का इक्वल आएगा। अगर रिजल्ट इक्वल आता है हमारे पास दोनों का, तो वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है और ऐसा इसका रिजल्ट हमेशा इक्वल आता है। आप इसको करके भी देख सकते हो। कोई एक हमारे पास, हम इसको यहां पर करके देखते हैं। कोई भी एक हम यहां पर डायग्राम में एक सेट और ले लेते हैं। जैसे ये 8 वाला है, इसको यहां से हटा देते हैं और इसमें एक और हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और यहां रखते हैं हम 7 को और यहां रखते हैं हम 8 को। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे कि ये 7 है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ये हमने सी वाला ड्रॉ किया है, ये वाला
सी वाला है। तो आप अब एक चीज देखेंगे हम कि ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो हम सेट को लिखेंगे। ए हमारे पास है 5, 6 और 7। बी हमारे पास है 7, 9 और 10। और सी हमारे पास है 7 और 8। जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास होगा इन दोनों का 5, 6, ये हमारे पास 5, 6, 7 और बी के एलिमेंट 7 तो हमारे पास रिपीट होगा ही नहीं। रिपीट पहले से 7 है, इधर भी 7 है, तो 7 एक बार ही लिखेंगे हम। 10 ये हमारे पास है। और सी वाला हम इसके बाद में हम इसको भी निकाल लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे। तो बी यूनियन सी, इसका रिजल्ट हमारे पास 7, 9 और 10। 7 रिपीट हो रहा है दोनों में, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे और 8 को हम लिखेंगे। अब एक चीज हमारे पास देखने वाली ये है कि बी ए यूनियन बी, इसका हमें लेना है सी के साथ। तो सी में एलिमेंट्स ये हैं, तो आप यहां पर लिखे ए यूनियन बी हमने अलग से लिया और सी। अब हमें लेना है इसके साथ इसका, इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स में लिख देता हूं 5, 6, 7, 9, 10 और सी में है 7 और 8, तो 7 रिपीट नहीं होगा, 8 केवल हम लिखे। और दूसरा हमारे पास था ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब क्या हुआ, ए का हमें लेना है इसके साथ। तो ए के सारे एलिमेंट्स में पहले लिख दूं 5, 6, 7 और अब बी यूनियन सी वाले में लिखूं तो 7 रिपीट नहीं होगा, 9, 10 और 8। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के रिजल्ट्स में सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो किया वो सेम है। अगर आप चाहे इनको पहले इनका यूनियन ले लो, फिर सी के साथ इसका यूनियन लो और फिर इन दोनों को पहले सोल्व कर लो, फिर इसका यूनियन बी के साथ लो, तो सारे के सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा बराबर आते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी इसको देख सकते हैं। अब ये वाला हम देखेंगे कि ए अगर 5 के साथ उसका यूनियन लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास ए ही आता है। ये लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, 5 होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका यूनिवर्सल सेट का। तो इसमें इसको हम देखते हैं कि 5 वाला, 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको अगर आप लिखें तो इस तरीके से बहुत सीधा है, इसको तो आप ऐसे भी, जैसे ए में हमारे पास कोई एलिमेंट है 5 है, 6 है और 7 है, ये हमारे पास एलिमेंट ए में है और 5 में एलिमेंट कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का आप यूनियन लोगे तो सीधी सी बात है, जो एलिमेंट ए में है वो सारे आ जाने हैं, तो ये वापस ए के बराबर हो गया। तो हम वहां पर कर रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए के बराबर आएगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि इस तरीके से इसको करने पर ए के बराबर आता है। दूसरा हमारे पास है एडिम्पोटेंट जो लो है, उसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी, सेम का यूनियन सेम के साथ लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब उसी सेट के साथ उसी सेट का हमने जब यूनियन लिया तो वो बराबर होगा। कैसे होगा कि हमारे पास एक सेट है 5 और 6 और 7 इसके एलिमेंट है, दूसरा भी यही है, इसको आप लिखो या मत लिखो वही सेट है और दोनों का हमें यूनियन लेना है। दोनों का यूनियन हमने जब लिया तो इसके एलिमेंट्स पहले ए वाले के भी, पहले ए वाले 5, 6, 7 और दूसरे वाले की भी ये, जब हम यूनियन लेते हैं तो उनको रिपीट नहीं करते हैं, ये हमने सीखा और ये ए के बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम दोनों ए के साथ बराबर लिया तो उसका यूनियन ए आया। तो यहां से हम इसको सीख सकते हैं। लास्ट वाला हमारे पास है, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन हम एक के साथ लेते हैं किसी भी एक सेट के साथ तो वो यूनिवर्सल ही आता है। इस चीज को आप ध्यान से सुने और समझे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है।
चाहे इसको आप लिख के समझ सकते हैं, बहुत आसान है। एक सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, उसके एलिमेंट्स हमने देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है। दूसरा है ए में हमारे पास 5 6 7 ये एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स का यूनियन हमें लेना है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन हमें ए के साथ लेना है, तो क्या रिजल्ट आता है ये हम देखेंगे। ये यू है और इसका यूनियन हम ले रहे हैं ए के साथ, तो रिजल्ट आएगा। सबसे पहले सारी की सारी गिनती हम लिखेंगे क्योंकि यू में पूरे हैं 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक चीज यहाँ हम नोटिस करेंगे कि 5 6 और 7 पहले से आ चुके हैं यहाँ पर। इसको अच्छे से आप देख सकते हैं कि जो ए है उसके एलिमेंट्स हमारे पास पहले से ही इंक्लूड है, तो हमें उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो सेट है वही हमारा यूनियन सेट था, तो ये बराबर आ चुका है यूनियन सेट के। तो हमने कहा था कि यूनियन सेट का अगर किसी सेट के साथ यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेने से यूनिवर्सल सेट ही हमारा आता है। तो ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, और ये यूनिवर्सल सेट ही हमारे पास रिजल्ट में आया है। यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, सबसेट, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद में ये वाला पूरा देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सारी प्रॉपर्टी है। यूनियन में हमें एक चीज का ही ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला है ए, ये बी है और ये ए है, तो इसमें से ये डबल, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये दोनों में ही इंक्लूड है। उसको 2 बार इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ 1 बार इंक्लूड करना है। जैसे इसको मैं और भी अच्छे से यहाँ पर डायग्राम पे एक चीज इसको हम बनाते हैं। ये है हमारे पास ए और दूसरा वाला है हमारे पास बी। अब जो ये एरिया है, ये वाला बीच वाला, ये क्या होता है, इसमें बी में भी है ये वाला, मैंने जो ये काले से डार्क किया है ये वाला एरिया, ये बी में भी इंक्लूड है और ए में भी इंक्लूड है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि ये ए में भी है और बी में भी है। तो जब हम ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया हमें एक ही बार लेना है। जैसे हमारे पास इसमें एलिमेंट है 5 और 6, इधर 7 है, इधर 9 है और इधर 10 है। तो अब इस बार हमारे पास 2 सेट है, ए है, यहां पर आप देखिए कि ए में क्या है हमारे पास 5 6 और 7, और बी में हमारे पास है 7 9 और 10। तो ये 7 हमारे पास दोनों में ही है, ए में भी है और बी में भी है। तो यूनियन लेते वक्त हमें 7 को केवल एक बार लिखना है। यही चीज याद रखने वाली है कि यूनियन लेते वक्त हमें ए यूनियन बी में 5 6 7 और यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो एक ही बार लिखे और आगे वाली संख्या आप लिख दें। तो ये चीज है, इसको समझने लायक। आप इसको अच्छे से देखें। इसके बाद में मैं इसका और भी डायग्राम के और जो इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यूनियन को आप पहले समझे, इसके बाद में इंटरसेक्शन वाले को हम समझेंगे अच्छे से। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके हमने अच्छे से पढ़ ली है। इनको आप अच्छे से और भी एक्सप्लेनेशन खुद आप एक एक एग्जांपल लेके खुद अपने से सोल्व करें तो और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि
एक्टिविटीज करने से चीजों को और ज्यादा मजबूती मिलती है। आप इस सारे के सारे जो लॉ है पांचों के पांचों, इसको एक आप अपना खुद का डायग्राम बनाएं और उसको समझने की कोशिश करें और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आप सोल्व करो, अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अगर इस तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशंस मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।